शेम ऑन स्टार स्पोर्ट्स। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडियन कप्तान रोहित शर्मा ने स्टार स्पोर्ट्स को लताड़ लगा दी। हाँ, वही स्टार स्पोर्ट्स जिस पर हमने बचपन से सारे क्रिकेट मैचेस देखे होंगे। मतलब बचपन से जब जब हमने अपना डिश रिचार्ज कराया होगा तो हमने प्लान्स चेक करे होंगे कि उसमें स्टार स्पोर्ट्स होना चाहिए क्योंकि वहाँ क्रिकेट आता है। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा उसी स्टार स्पोर्ट्स को क्रिटिसाइज करने लगे। कुछ दिन पहले सुनील गावस्कर ने क्रिटिसाइज किया था। रोहित शर्मा ने कहा कि क्रिकेटर्स की लाइफ ऐसी हो गई है कि आप उनको अनकंफर्टेबल कर रहे हो, उनकी हर छोटी छोटी चीज रिकॉर्ड करके आप उनकी प्राइवेसी को आपने जीरो कर दिया है। भाई वो ज्यादा टाइम ग्राउंड पर ही स्पेंड करते हैं, बट ठीक है मैच के आसपास ठीक है, लेकिन क्या वो पूरे दिन क्या कहना है क्या नहीं कहना है, कि कैमराज उनके ऊपर हैं क्या नहीं है, उनके फ्रेंड्स कहाँ हैं, कलीग्स कहाँ हैं, मतलब क्या हर एक चीज़ पर हमें इतना कॉन्शियस होना पड़ेगा कि हमारी एक एक बात पर आप 10 बार वीडियोस चलाओगे और उसको 10 तरह से निकाला जाएगा। मतलब उन्होंने कहा कि मैंने स्टार स्पोर्ट्स से पहले भी कहा कि मेरी कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड मत करो, लेकिन फिर भी मेरी कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड किया गया, उसको 10 बार चलाया गया। कुछ टाइम पहले केकेआर के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो डिलीट होता है, लेकिन जब तक वो वीडियो डिलीट होता है तब तक बहुत लोग उसको डाउनलोड कर चुके होते हैं और वो हर जगह चल रहा होता है। फिर उसके कुछ दिन बाद एक और वीडियो आता है जहां पर रोहित शर्मा कह रहे होते हैं कि भाई ऑडियो बंद करो, इससे पहले ऑडियो आई है मेरी और तुमने मेरी वॉट लगा दी है, ज़रा ऑडियो बंद कर लो। उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा कि हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए होता है, आपको व्यूज चाहिए होते हैं, आपको इंगेजमेंट चाहिए होती है और आप हमारे वर्ड्स से वो लेते हैं। हम कुछ भी कहीं बोलते हैं, किसी और बारे में बात हो रही है, किसी और चीज़ के बारे में बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, लेकिन आपको एक छोटा सा पोर्शन मिल जाता है एंड दैट्स इट। अब आपके लिए क्रिकेटर्स, क्रिकेट सब कुछ सिर्फ व्यूज बनकर रह गया है। आप ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं, आप प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं। हाँ, आपको इसके बदले में क्या मिल रहा है? आपको इसके बदले में व्यूज मिल रहे हैं और आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि एक बेहतर सेंस प्रिवेल हो सो दैट हम इन चीज़ों की बारीकियों को समझ सकें। हम समझ सकें कि आप जो एक एक छोटी छोटी चीज़ दिखा देते हो और 10 बार दिखा देते हो, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हो और उसके बाद में हमें झेलना पड़ता है। आपको तो व्यूज़ मिल जाते हैं और इनफैक्ट उसके बाद भी कुछ होगा आप उससे व्यूज़ उठा लोगे। मतलब याद कीजिए, रोहित शर्मा ने अभिषेक नायर को कहा था कि एक चीज़ थी वो चेंज हो गई, अब सब कुछ उनके ऊपर है। वो घर था जहाँ मैंने मंदिर बनाया था, अब कुछ भी नहीं चलता। उन्होंने कहा था कि अब मेरा क्या है तो मेरा लास्ट है, लेकिन ये बात एग्जैक्टली किस चीज़ पर हो रही थी ये नहीं पता था, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि वो बात हो रही थी एमआई को छोड़ने की। फिर उसके बाद सुनील गावस्कर की वो स्टेटमेंट जब वो विराट कोहली के बारे में कहते हैं, उनके वो 118 के स्ट्राइक रेट को लेकर के बात करते हैं, फिर बाद में जब विराट कोहली जवाब देते हैं तो फिर गावस्कर कहते हैं कि उनको क्रिटिसाइज तब किया गया था जब वो पहले ओवर में बैटिंग करने आते, 15 ओवर तक खेलते, 100, 112, 113, 118 के स्ट्राइक रेट से उस टाइम। और कमेंटेटर्स का काम यही होता है मैच को एनालाइज करना, मैच के बारे में बात करना, और हम वो करते हैं। आपको क्रिटिसाइज तब किया गया, आपको अप्रिशिएट तब किया गया जब आपने रन मारा, लेकिन वो उस वीडियो को उठा करके तब चलाया ब्रॉडकास्टर्स ने जब उनको व्यूज मिल सकते थे। तो आज सारा खेल सिर्फ व्यूज का है। आज आपको फर्क नहीं पड़ता है कौन बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, इस चीज को आप लेकर जाओगे तो कितना नुकसान या फायदा होगा। आपको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि इससे आपको व्यूज कितने मिल रहे हैं। आप देखो, विराट कोहली और गावस्कर जी को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, दो अलग टाइम की स्टोरीज को एक साथ चला दिया गया, उसके बाद बहुत सारी बातें हुई। खैर, ये सारी बातें गौतम गंभीर पहले ही बता चुके थे। याद कीजिए, कुछ टाइम पहले गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा था। उस टाइम उन्होंने कहा था कि ब्रॉडकास्टर्स का काम होता है और वो सब कुछ खराब कर देते हैं। उन्होंने सिंपल एग्जाम्पल दिया था कि 2 खिलाड़ी है, दोनों ने हाफ सेंचुरीज करी, आप एक खिलाड़ी को 10 बार दिखाओगे और एक खिलाड़ी को 2 बार कभी दिखा दोगे। जो प्राइम टाइम है उस टाइम पर आपका एक खिलाड़ी चलता रहेगा। आपके दिमाग में ये चीज़ फीड हो जाएगी कि जी ये वाला 50 ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद वो धीरे 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 बिल्डअप किया जाता है और इवेंचुअली वो खिलाड़ी जो है टीम से बड़ा बन जाता है। और यही रीज़न है कि हमारा देश प्लेयर ओरिएंटेड हो गया है, क्रिकेटर ओरिएंटेड हो गया है, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड नहीं बचा, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए नहीं बचा। खासकर एक क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे कि कुछ प्लेयर्स होते हैं, आप उनको कहते हो कि जी अंडररेटेड हैं। उनको अंडररेटेड बनाया किसने? इसी ब्रॉडकास्टर्स ने।
तो एक वो टाइम था जब हम चाहते थे कि हमारे पास स्टार स्पोर्ट्स जैसा प्लेटफॉर्म हो, हम उसको टीवी पर देख सकें, हम बातें सुन सकें, लेकिन आज उसका सारा दारोमदार या उसका सारा फोकस जो है वो व्यूज़ पर होकर के रह गया। कौन खिलाड़ी क्या, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने सोचा कि आपसे भी पूछते चलें कि ये रोहित शर्मा की जो बात है, ये सुनील गावस्कर की जो बात है, या कुछ टाइम पहले जो गौतम गंभीर ने बात कही, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।